जनक सुता जगे जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, भगवान श्री राम की जय, सब संत भगवान की जय। जय सीताराम ओम हर हर महादेव। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से बराबर सत्संग सुनने का सुअवसर मिलता रहता है। मानव जीवन में दान की बहुत महत्व है। हर मानव को यथाशक्ति नित्य दान करना चाहिए। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए पर उपकार। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में करिए पर उपकार। शरीर से सेवा करनी चाहिए, मन से भले विचार और मन से हमेशा हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए हर लोगों के बारे में। और धन से जहाँ तक हो सके वहाँ तक उपकार करना चाहिए। जो भूखे हैं उनको भोजन देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, जो रोगी है उनको औषधि देना चाहिए, जो अनपढ़ है उन्हें ज्ञान देना चाहिए, जो रो रहे हैं दुखी है उन्हें धैर्य देना चाहिए, जो रास्ता भूल गए उन्हें मार्ग दिखाना चाहिए। कहने के अभिप्राय यही है कि जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पूरा करना चाहिए। यही सबसे बड़ा दान है। बोले जो सरकार की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज अपने मुख से उन्होंने दान महिमा में, दान महत्व में उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, दान के बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि एक राजा था, उसका नाम था सुदेव। उसको 2 पुत्र था। बड़े पुत्र का नाम था श्वेत और छोटे पुत्र का नाम था सूरत। सुदेव बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। अपने राज्य को धर्मपूर्वक चला रहे थे। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को राजगद्दी देकर, श्वेत को राजगद्दी देकर खुद हरि भजन करने के लिए वन में चले गए। पहले के राजा महाराजा चौथापन में राजपाट छोड़कर वन में जाकर तपस्या करते थे, वन में जाकर उस परमात्मा की आराधना करते थे। तो सुदेव महाराज अपने बड़े पुत्र को, श्वेत को राजगद्दी देकर चले गए खुद तपस्या करने के लिए। और इधर श्वेत महाराज धर्मपूर्वक राज शासन को चलाने लगे। इनके राज में हर प्राणी खुश थे, बहुत खुशी थे। इन्होंने 1000 बरस तक राज चलाए, 1000 बरस तक राज शासन को चलाए। उसके पश्चात अपने छोटे भाई सूरत को राजगद्दी देकर खुद तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में 3000 बरस तक इन्होंने कठिन तपस्या की और तपस्या करने का परिणाम यही हुआ कि उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। परंतु जब ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ इनको शांति नहीं मिल रही थी। ये वहाँ अशांत थे, बहुत दुखी थे। ये सोच रहे थे कि ब्रह्मलोक में तो
इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन्होंने एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में गए और श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे परमपिता, आपके इस सतलोक में तो इस प्रकार से अशांति नहीं होना चाहिए। आपका जो यह सतलोक है ये तो भूख प्यास से रहित है, पर मुझे पता नहीं किस कारण से यहाँ भूख लग रही है, प्यास लग रहा है और मुझे यहाँ अशांति महसूस हो रहा है। इसका कारण क्या है। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बात ऐसी है कि तुमने राज शासन को धर्म पूर्वक चलाया, 3000 वर्ष तक तपस्या भी किया, पर अपने जीवन में अपने हाथ से किसी को दान नहीं दिया, किसी को कुछ दिया ही नहीं। और न देने का कारण यही है कि तुम्हें इस लोक में आने पर भी तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुम्हें भूख और प्यास लग रहा है। कारण यही है कि तूने अपने हाथ से कभी दान नहीं करना चाहिए। बोले जो सरकार की जय। तो इन्होंने कहा कि अब तो मुझसे गलती हो गई है, अब हे प्रभु मेरा उद्धार कीजिए, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं है, धैर्य रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जहाँ तुम्हारा सब पारा हुआ है, जिस सब को खाने के लिए तुम वहाँ जाते हो, वहीं पर श्री अगस्त जी महाराज आएंगे और श्री अगस्त जी से ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो श्री श्वेत महाराज प्रतीक्षा करने लगे। समय आने पर श्री अगस्त जी उधर ही आ रहे हैं। इधर यहाँ से विमान पर चढ़कर श्वेत महाराज चले उस स्थान पर। तो वहाँ पहुँचे तो पहले अब वह जो सब रखा था उन्हीं का सब था, उस सब को नोच नोच कर खाने लगे। खाकर नदी में पानी पीकर फिर विमान पर बैठकर चलने के लिए तैयार हुए। तो श्री अगस्त जी ने कहा, हे देवतुल, आप तो देखने में देवता लग रहे हो, लेकिन आपकी करनी ठीक नहीं है। ये कौन सी लीला है, मुझे समझ में नहीं आता। इसका कारण बताइए कि आपका जो स्वरूप है वह देवताओं के समान है। आपको सैकड़ों अप्सरा सेवा कर रही है, परंतु आपकी करनी निंदनीय है। इसका क्या हेतु है। तो इन्होंने इस बात को सुनकर इन्होंने कहा कि महाराज क्या कहूँ, बड़ी दुख की बात है। मैं विदर्भ देश के राजा था, मैं धर्म पूर्वक राज शासन को चलाया, पर अपने हाथ से कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, दान नहीं किया। और दान नहीं देने का परिणाम यह हुआ कि मुझे ब्रह्मलोक में भूख प्यास लग रही है, मुझे वहाँ शांति महसूस होता है और यहाँ मैं आकर अपने ही सब को खाता हूँ और इस नदी का जल पीकर फिर चला जाता हूँ। हे महात्मा, आप यहाँ आए हैं, आप ही से मेरा उद्धार होगा, आप मुझे उद्धार कीजिए। मैं आपको एक आभूषण दे रहा हूँ, इस आभूषण को स्वीकार कीजिए। यह दिव्य आभूषण है, इससे मनवांछित फल मिलता है। इसको आप स्वीकार कीजिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तो श्री अगस्त जी कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने विचार किए कि यदि मैं नहीं लेता हूँ तो इनका उद्धार नहीं होगा, इनकी मुक्ति नहीं होगा। तो उद्धार के लिए, इनकी मुक्ति के लिए श्री अगस्त जी महाराज उस आभूषण को स्वीकार कर लिए। जब यह आभूषण को स्वीकार किए, त्यों ही उनका जो वहाँ पर सब रखा था वह सब अंत ध्यान हो गया और इनको जो भूख प्यास लग रही थी वह भी समाप्त हो गए
और इन्हें बहुत ही आनंद महसूस होने लगा। खुश होकर विमान पर चढ़कर श्वेत महाराज ब्रह्मलोक को चले आए। कहने के अभिप्राय यही है कि दान देना यानी खेतों में बीज बोना। जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो समय आने पर उन्हें वह फसल प्राप्त होता है। जब कोई मानव अपने जीवन में दान करता है तो वह किया हुआ दान चाहे इस जन्म में हो या किसी जन्म में हो या भगवान घर, वह किया हुआ दान अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि यथाशक्ति मानव को प्रत्येक दिन दान करना चाहिए। दान से परम कल्याण होता है, मुक्ति होती है। बोले श्री किशोरी जी की जय। तो हम और आप सब भी यथाशक्ति दान करें ताकि हमारा और आपका जीवन मंगलमय हो जाए। एक और बात, दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ दान दाता को डुबा देता है, दाता को देने वाले को नरक में ले जाता है, और सुपात्र को दिया हुआ दान कल्याण करता है। बताया जाता है कि पत्थर के नाव पर चढ़िएगा तो पत्थर भी डूबेगा, चढ़ने वाला भी डूबेगा, और लकड़ी के नाव पर चढ़िएगा तो लकड़ी का नाव तैरेगा और चढ़ने वाला भी तैर जाएगा। कहने का भाव है कि हमेशा सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। मैं जो दे रहा हूँ यह अपने जीवन में उतारे। जो आफतग्रस्त है, जो दुखी है, लाचार है, उनको दान देना चाहिए ताकि उनका भी जीवन चल जाए, उनका भी जो कमी है वह भी पूरा हो जाए, और जो दाता दे रहा है उनका भी कल्याण हो जाए। बोले सरकार की जय। जय जय सीता।